आदिविका एजुकेशन ऐप पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि बैक टू बेसिक की क्लास जो मैथ्स की नंबर सिस्टम की क्लास होनी थी, काफी टाइम से हम इस पे चर्चा कर रहे थे कि एक क्लास एक सीरीज ऐसी लाई जाए आप सभी के बीच में जिसमें हम चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज चीजों को डिस्कस कर सकें और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये पूरा जो सीरीज है बैक टू बेसिक का ये डिजाइन किया गया है। कुछ चैप्टर को हम कंबाइन करने की सोच रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया है कि नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ दोनों को कंबाइन करने की कोशिश करी है। मैं एक चैप्टर बताऊंगा नंबर सिस्टम और दोनों चैप्टर आपके उसी में कवर होंगे। तो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस को या रेलवे हो, जिस जिस वनडे एग्जाम में मैथ्स का सेक्शन होता है कहीं ना कहीं ये चैप्टर काफी अच्छा रोल प्ले करता है और ये काफी अच्छे क्वेश्चन भी होते हैं इसमें। इजी होते हैं बट अच्छे होते हैं। तो ये जो पूरी सीरीज है इसे आप ध्यान से पढ़िए। जो नए हैं वो स्टार्टिंग से पढ़ें, जो पढ़ चुके हैं वो अपना रिवीजन कर सकते हैं। इससे स्टार्ट करते हैं और सबसे जरूरी चीज ये है कि क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। फर्स्ट अप्रोच क्या होता है कि जब हमारे सामने क्वेश्चन आता है हम जल्दबाजी में होकर के और क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। जब आंसर किया आता है तो हमें लगता है अरे ये कैसे गलती हो गई हमसे। तो दोस्तों इन चीजों का विशेष ध्यान रखना होगा आपको। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। आप अगर अपना 50% टाइम जितना आप एक क्वेश्चन पे दे रहे हैं उसका 50% अगर आप क्वेश्चन को पढ़ने में दे रहे हैं तो शायद वो 50% जो आपके पास बच रहा है उसमें उस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन पहला दिख रहा है वो लिखा हुआ है एक संख्या जिसे 3, 4, 5 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2, 3, 4 प्राप्त होता है और वह सबसे छोटी संख्या। अब ये जो है ये भी काफी रोल प्ले करता है, छोटी और बड़ी। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे? या तो पहला अप्रोच होता है ऑप्शन अप्रोच कि हम ऑप्शन से जा करके देख लें, और अगर ऑप्शन से आपको नहीं ट्रिक पता है तो आप बेसिक यूज करिए। बेसिक तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो अब पहले तो हम बात करेंगे बेसिक की। बेसिक अप्रोच क्या है? तो बेसिक अप्रोच की अगर हम बात करें तो हमें क्या करना होता है कि जिससे हम भाग देते हैं और जो शेषफल आता है इसे हम माइनस करना स्टार्ट करते हैं। इसे हम माइनस करना स्टार्ट कर देते हैं। अब चाहे आप इसको अच्छे से लिखिए सजा सजा के, और अब या आप चाहे तो यही कर लें। अब आप जब 3 से 4 2 को माइनस करेंगे तो आपको दिखेगा कि -1 आ रहा है या 1 आ रहा है। जब 4 से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ भी -1 आ रहा है, और जब 5 से अब 4 को भी करेंगे तो यहाँ भी -1। दैट्स मीन्स ये है कि जब भी आप इन संख्या को एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो आपको सेम वैल्यू मिलेगी। उस केसेस में क्या करना होगा कि आपको जो ये वैल्यू दी गई है 3, 4, 5, इसका आपको एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेना होगा 3, 4 और 5 का। मैंने गुणे का सिंबल इसलिए लगा दिया क्योंकि फैक्टर ही नहीं बन रहा है। तो 12 और ये 60, 60 हो गया। अब यहाँ पे कितना आ रहा था? 1 आ रहा था। तो हम क्या करेंगे, ये जो एलसीएम आया है 60, इसमें से 1 माइनस कर देंगे और 59 आ जाएगा, और यही आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ये था बेसिक अप्रोच। काफी इजी है, काफी अच्छा है। अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं। पहले आप इस 3 से इन नंबर को डिवाइड करके देखें, फिर इस 4 से इन नंबर को डिवाइड करके देखें, देन उसके बाद में आप इस 5 से इन नंबर को डिवाइड करके देखेंगे तो आपको ये वैल्यू कहीं ना कहीं मिल जाएगी और वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों अप्रोच आपको आने चाहिए, और दोनों तरीके से आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम एग्जाम में बैठते हैं, एग्जाम का जो प्रेशर होता है उस टाइम पे जो बेसिक चीजें होती हैं हमारी, वो हमारे दिमाग से स्किप हो जाती हैं। तो हमें कहीं ना कहीं वो जो ट्रिक है, वो तरीका है, कुछ ऐसा अलादीन का चिराग नहीं होता है। यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं यूज हो रही है। सिंपल सा फंडा है कि अगर हम इस संख्या को 3 को अगर हम 59 से गुणा भाग करेंगे तो हमें 2 मिलना चाहिए। तो ये करके देखने में इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नेक्स्ट है एक नंबर लिखा हुआ है 502789 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि पूर्णतया संख्या 4 से विभाजित हो जाए। इस केसेस में आपको क्या करना होता है कि 502789, अब देखिए
या तो आपको 4 की डिविजिबिलिटी रूल पता हो, और अगर उससे भी आसान तरीका ये है कि आप इसे 4 से डिवाइड करके देख लो। अगर आप इसे 4 से डिवाइड करके देखते हैं तो 4 एकम 4, ये खत्म हुआ, यह 10 हो गया, 4 दूनी 8, यहाँ पे ये खत्म हुआ, ये 22 हो गया, 4 पंचे 20, ये खत्म हुआ, ये 27 हो गया, 4 छक 24, ये खत्म हुआ, ये 38 हो गया, 4 नवा 36, ये खत्म हुआ, ये 2 हो गया, 29 हो गया, और 4 सत्ते 28, ये खत्म हो गया, और एक आपका शेषफल आ गया। अब जो एक यही शेषफल आया है, एक तो देखिए, एक तो आपके पास ऑलरेडी एक नंबर है यहाँ पे, एक तो शेषफल बच ही गया। अब इसमें क्या ऐड कर दें कि ये संख्या 4 से डिवाइड हो जाए, तो हम 3 ऐड कर देंगे तो 4 बन जाएगा, और 4 बन जाएगा, जैसे ही 4 बनेगा ये संख्या जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगी। अब वो संख्या भी बना के मैं दिखा दूं, 502789 था, हम इस पे 3 अगर ऐड कर दें तो 9 3 12, ठीक, 8 1 9, 7 2 5 0, डिवाइड करके देख लीजिए इस नंबर को, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये होता है अप्रोच, बेसिक अप्रोच। और यह बेसिक अप्रोच कोई इतना वो नहीं है कि इतना टाइम टेकिंग है, ये काफी इजी है अगर आपकी स्पीड अच्छी है, आपका कैलकुलेशन अच्छा है। पूरा पूरा जो एसएससी और या रेलवे किसी का भी जो एग्जाम है होता है जिसमें मैथ का सेक्शन है, वो कैलकुलेशन बेस्ड होता है, कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, थोड़ा सा दिमाग आप भी इस क्वेश्चन पे लगा लें। क्या कह रहा है दोस्तों ये क्वेश्चन? चलो, यदि किसी संख्या को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 36 आता है और शेषफल 4 आता है, तो भागफल 36 आता है और शेषफल 4 आता है, तो वह संख्या क्या होती है? बच्चों वाला क्वेश्चन है, 2 मिनट में खत्म होगा। 7 से डिवाइड किया गया किसी संख्या को तो भागफल आ गया 36 और शेषफल आ गया 4। आपको पता होगा कि इसे जो हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं भाजक, इसे हम कहते हैं भाजक, और इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे हम वो संख्या मान लेते हैं, या भाजक को हम भाज्य कह सकते हैं। तो भाजक, और ये होता है आपका भाज्य, और ये होता है आपका भागफल, और ये होता है आपका शेषफल। अब जो भाजक होता है गुणे, खैर ये सब छोड़ो, बच्चों वाली चीजों को मत सीखो, थोड़ा सा स्मार्ट बन जाओ। देखो, अब मैं बताता हूँ प्रॉपर्टी क्या होती है। इनके और इनके बीच में गुणा करके यहां आकर के प्लस कर लेना, बराबर क्या होता है, ये वैल्यू आती है। ठीक, मतलब अगर 7 गुणे 36 प्लस 4 किया जाएगा तो हमें x मिल जाएगा। अब गुणा कर लो, ठीक है, 257 नहीं, 256, 256, और 256 कहीं ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 1, 256। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम ये जो होता है हमारा जो भाजक भाजक होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं, और जो हमारा जो भागफल निकल करके आता है उसको हम दोनों को गुणा करते हैं और शेषफल को ऐड करते हैं। कॉमन सा कॉन्सेप्ट है कि अगर कहीं पे, चलिए मैं आगे बताऊंगा अभी इस क्वेश्चन को, और भी ऐसे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आई थिंक इस क्लास में होंगे। नेक्स्ट है, एक संख्या को 9 से भाग देने पर शेषफल 4 आता है, यदि उसी संख्या में 23 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या पूर्णतया 9 से विभाज्य हो जाती है। तो अब यहाँ पे काम करेगा ऑप्शन अप्रोच, यहाँ पे आप ऑप्शन यूज करिए। सबसे पहले 9 को 59 से भाग करिए, तो 9 छक 54, 54 आया। अगर यहाँ पे 54 आ गया तो क्या यहाँ पे शेषफल 4 आ रहा है? नहीं आ रहा है, शेषफल क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। ये खत्म, ये भी खत्म, क्योंकि सेम ऑप्शन है। अब 50 की बात करते हैं, 9 बचे
45। यहाँ पे 5 शेषफल हमें मिल रहा है, यहाँ पे 5 शेषफल हमें मिल रहा है। इसे करिए 9 छक 54, यहाँ पे 4। भैया ऑप्शन ही नहीं बचा, सीधा सी पे टिक करो और निकलो यहाँ से, टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है आपका। नेक्स्ट है 803642, 80 36 42 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि संख्या पूर्णतः 11 से विभाजित हो जाए। नंबर लिखा हुआ है, ध्यान से देख लो, नंबर लिखा हुआ है 80 36 और 42। मैंने इसे दूर दूर क्यों लिखा है मैं वो भी बताऊंगा अभी। जो 11 की जो डिविजिबिलिटी रूल होता है, विभाज्यता का नियम जो 11 का होता है, वो क्या कहता है, अल्टरनेटिव नंबर को प्लस करो और एक दूसरे से माइनस कर दो। तो अब देखो 8 और 3 11, 11 और 4, रुक जा भाई, हाँ 8 और 3 11, 11 और 4 15। अब अगर हम बात करें अल्टरनेटिव की तो 6 और 2 8, यहाँ कितना आया 8, और 8 और 3 11 और 4, यहाँ कितना आया 15, यहाँ कितना आ गया 15। अब 15 में से अगर हम 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 15 में से 8 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा। और बचना कितना चाहिए 11 से डिवाइड होने के लिए, 11 आना चाहिए। अल्टरनेटिव को अगर हम माइनस करेंगे तो हमें 11 मिलना चाहिए। अब बच कितना रहा है 7। अब 7 में हम क्या प्लस कर दें कि ये 11 बन जाए, तो 7 में अगर हम 4 प्लस कर देंगे तो ये 11 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। समझ आया आपको? कोई भी नंबर हो, 11 की जो डिविजिबिलिटी रूल कहती है वो ये कहती है कि आप अल्टरनेटिव नंबर को प्लस कर दें अगर यहाँ पे कुछ होता तो, और उसके बाद में उन नंबर को माइनस कर लें और आपको 11 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे मिला सिर्फ 7, और 7 अगर मिल रहा है, अगर हमें उसे 11 बनाना है तो 4 उसमें और जोड़ना पड़ेगा। और यहाँ पे क्वेश्चन भी वही कहता है कि कम से कम क्या जोड़ा जाए कि वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी सेम उसी तरीके से है। एक नंबर लिखा हुआ है 5156, फिर स्टार है, फिर 942। अब दोस्तों देखो, अल्टरनेटिव नंबर ये हो गए, ये हो गए और ये हो गया। ऊपर वाले की अगर हम बात करें तो ये हो गया, ये हो गया। अब 6 1 7, 7 और 9 16, 16 और 2 18। ब्लू वाला कितना निकल के करके आ गया 18, ये कितना आ गया 18। अब हम रेड वाले की बात कर लें, अल्टरनेटिव तो चल रहे थे, तो अब ये तो कुछ है नहीं, इसको भी मैं 0 मान के चलता हूँ। 5 और 4 9, यहाँ पे कितना आ गया 9। अब 18 में से अगर हम 9 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 18 में से अगर हम 9 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 9 बचेगा। हमें बताना है वह लुप्त संख्या बताइए। अब हम 9 में कुछ 9 की जगह पे, मतलब ये जो 9 है हमारा, हमें कोई ऐसी संख्या रखनी चाहिए कि अगर हम इससे इसे माइनस भी कर दें तो हमें 11 मिल जाए, ताकि वह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो अभी तो हमें सिर्फ 9 मिल रहा है। अब अगर हम 9 की जगह पे अगर हम यहाँ 4 रख रहे होते, अगर हम इस स्टार की जगह पे पहले ऑप्शन को फिट कर रहे होते, तो यहाँ पे क्या हो जाता 18, और यहाँ क्या हो जाता 13, कितना बचता 5 बचता। अगर हम 18 और यहाँ पे क्या रख रहे होते 7 रख रहे होते, मैं भी लूप होल दिखाता हूँ क्वेश्चन का, ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। 9 7 16 हो जाता, यहाँ क्या बचता 2 बच जाता। अगर हम, अच्छा या 0 भी आ जाना चाहिए, और उसके बाद में तो 7 नहीं होगा। अगर हम 8 रख देते तो 9 8 17, और 18 और 17 माइनस होता तो यहाँ 1 आ जाता। और अगर हम 9 की जगह 9 ही रख देते यहाँ पे, तो ये 9 9 हो जाता 18, और ये 18, और ये कट जाता। तो ऑप्शन जो आपका 9 है वो सही होगा, इसलिए क्योंकि या तो 11 आ जाए और या 0 आ जाए, दो ही चीजें, दो ही कंडीशन है। तो अगर हम डी की इस स्टार की जगह पर 9 रखेंगे तो 9 1 6 1 7
और 7 2 9 और 9 18 और 5 और 9 9 5 14, 14 और 4 18। ठीक है। नेक्स्ट है किसी संख्या को 8 12 15 से विभाजित करने पर शेषफल 5 9 12 आता है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है। चलो भैया वही तरीका अपनाओ और सबसे पहले इनको घटाओ। तो 8 में से 5 गया 3, 12 में से 9 गया 3, 15 में से 12 गया 3। अब शुरू हो जाओ। 8 12 15 एलसीएम चाहिए 8 12 और 15 का। ये क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 2। ये क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 3। ये क्या होगा 3 गुणे 5। ये दो यहाँ आ गया, ये दो और ये दो भी यहाँ आ गया। ठीक है। या ना ऐसे निकालना हो तो चलो भैया वही एकेडमिक तरीका यूज कर लो, 8 12 15 करो। अगर कंफ्यूजन होगी तुम्हें तो 2 चौक 8 2 छक 12 15। एक सौ बीस आ गया एलसीएम आपका। 120 आपका एलसीएम आ गया और वहां पे रिमाइंडर कितना आ रहा था 3 आ रहा था। अब आप 120 से 3 को माइनस कर दीजिए, यही तो हम करते हुए आ रहे थे अभी तक ना। 120 में 3 को माइनस कर दीजिए 117। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो सही हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि एक बार अगर एक टॉपिक के क्वेश्चन को आप पढ़ लें तो आप आगे भी उस टॉपिक को उसी तरीके से फॉलो करिए और उस क्वेश्चन मतलब वो स्किप नहीं होना चाहिए यार, किसी भी कीमत पर वो स्किप नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है 3 संख्याएं हैं जिनका अनुपात 2:3:4 है और उनका अनुपातिक योग 81 है, उनका योग 81। तो 2 3 4 बराबर 81 लिखा हुआ है। सब क्या आगे x मान लो। 3 2 5 4 9 x बराबर 81। तो x की वैल्यू 81/9, x बराबर 9। ठीक है। तो उन संख्याओं का सबसे बड़ा वर्गमूल क्या होगा, उन संख्याओं का सबसे बड़ा वर्गमूल क्या होगा। तो अब सबसे बड़ा वर्गमूल क्या होगा। अब देखिए हमने क्या कहा, मैंने स्टार्टिंग में जब ये क्लास स्टार्ट करी हमने कहा सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। हमने लास्ट में ये नहीं पढ़ा कि उन संख्याओं का सबसे बड़ा वर्गमूल क्या होगा। 9 आया, हम लगा के बैठ गए भैया 9, 9 सही है। अब देखो x की वैल्यू 9, तो ये 9 दूनी 18, ये 9 तिया 36 और ये 27, ये 36। ठीक है। अब कह रहा है उन संख्याओं का सबसे बड़ा वर्गमूल क्या होगा। तो 36 का वर्गमूल क्या होता है 6 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ना कि बी होगा। और ऐसे ही पोपट होगा, अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो ऐसे ही पोपट होगा, ये समझ के चलो। नेक्स्ट है 2 संख्याओं का योग 84 है, उनका अंतर 18 है। बच्चों वाला क्वेश्चन है लेकिन फिर भी बताता हूँ सबको, क्योंकि ऐसे बच्चे वाले क्वेश्चन में आप फंस जाते हैं। a + b बराबर 84, a - b बराबर 18। जोड़ लो इसको, ये कैंसिल हो जाएगा। 2a बराबर ये हो गया, a बराबर क्या हो गया 102, a बराबर 51। अगर a की वैल्यू 51 है और a + b बराबर 84 है तो b की वैल्यू कैसे निकलेगी 84 - 51 कर लो। ऑप्शन नंबर डी। समझ आ गया सबको। अगर कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी कंफ्यूजन आपको नजर आ रहा है आप हमें बता दीजिए उस चीज को कमेंट सेक्शन में जा करके, यहाँ सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझ आया है। मैं पर्सनली उसको सॉल्व कर करके और व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा। नेक्स्ट है एक संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल 5 आता है और यदि उसी संख्या को, देखो ये क्वेश्चन का सीधा सा फंडा यही होता है भैया, इस नंबर और ये नंबर को पकड़ लो, दोनों को डिवाइड कर दो और शेषफल आएगा 2। बस और कुछ नहीं है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट ही याद करके रखो इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन ऐसे ही बनता है ये क्वेश्चन ऐसे ही होता है।
इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है और ये बचपन से देखते हुए आ रहे होगे जब से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। ये क्वेश्चन सेम ऐसा ही होता है, शेषफल 5 आता है, तो उस संख्या को 7 से डिवाइड किया था, इतना जानो इस संख्या को इससे डिवाइड कर लो या इसको इससे डिवाइड कर लो, 2 आएगा। कह रहा है एक संख्या को 6, 9, 15 से भाग देने पर प्रत्येक बार शेषफल 4 आता है। तो भाई अच्छी बात है, प्रत्येक बार शेषफल 4 आता है। 6, 9 और 15, 6, 9 और 15 जो है इसका एलसीएम निकाल लो, और ना भी एलसीएम निकालो, हम ऑप्शन अप्रोच करके चलते हैं। हम डिवाइड करते हैं इसे, 6 तरीक 18, 4 आ जाएगा। 9 से करते 9 दूनी 18, 4 आ जाएगा। 15 एकम 15, यहाँ पे आ जाएगा 34, 15 न 30, 4 आ जाएगा। ठीक, छोटी संख्या पूछा है उसने, अब हम इसको भी करके देख लेते हैं। 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 4 आएगा। 9 त्रिक 27, 4 आएगा। 15 एकम 15। ऑप्शन अप्रोच आप एक काम कर सकते हैं, आप इससे इसे डिवाइड करके भी देख सकते हैं या आप एलसीएम निकाल के भी देख सकते हैं, और आपको 4 मिलेगा इसमें से। ये आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा कि इसे किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। या तो सबको डिवाइड करके देख लीजिए जल्दी जल्दी, और या फिर आप एलसीएम निकाल करके सेम पिछले तरीके से सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट है, एक संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल 5 आता है और 5 से भाग देने पर शेषफल 3 आता है। तो वह संख्या सबसे छोटी संख्या क्या है? एक संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल 5 आता है। अब कौन सी संख्या ऐसी है जिसे 8 से भाग देने पर शेषफल 5 आता है? तो 8 6 48, ठीक है भैया, इसको तो भाग देंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल 3 आ जाएगा, ये भी सही है। तो वह सबसे छोटी संख्या। अब हमें बाकी को भी देखना चाहिए। अब 8 पंचे 40, इसको भी देंगे तो 5 आ जाएगा, लेकिन 5 से भाग देंगे तो शेषफल नहीं आएगा 3, ये खत्म हो गया। ये भी 35, 5 से भाग देंगे शेषफल नहीं आएगा। अब 43 की बात कर लेते हैं। 8 पंचे 40, 5 नहीं आया, तो ऑप्शन नंबर ए 53 सही हो गया आपका। नेक्स्ट है, एक संख्या अपने अंकों के योग से 4 गुना अधिक है, यदि वह संख्या 2 अंकों की है तो संख्या क्या हो सकती है? देखो, इनके अंकों का योग, इनके अंकों का योग, इनके अंकों का योग जल्दी जल्दी से मन में निकाल लो। 6 3 9, 9 गुणे 4, 9 चौक 36, ठीक है, ये सही है। अंकों के योग से 4 गुने है। 8 2 10, 10 गुणे 4 40, ये खत्म हो गया। 4 4 8, 8 चौक 32, ये भी खत्म हो गया। 4 और 4 गुणे 4 16 आएगा, ये भी खत्म हो गया। तो 6 3 9, अंकों का योग 9, 4 गुनी है तो 36, और 2 अंकों की संख्या है तो 36 ही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ऑप्शन अप्रोच भी कई बार काफी यूजफुल होता है, ऑप्शन अप्रोच को यूज करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम फॉर्मूले 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 में खेलते रह जाते हैं और हमारा खेल हो जाता है। तो सबसे पहले हमें जो अप्रोच करना चाहिए वो ऑप्शन अप्रोच करना चाहिए, अगर वो एलिजिबल है तो, एप्लीकेबल है तो। नेक्स्ट है, यह किसी संख्या के साथ 5 जोड़ने पर वह 11 से विभाज्य बनती है, यदि वह संख्या 3 से भी विभाज्य है तो वह संख्या कौन सी है? अब देखो, पहले है 4 9, 4 9 में 5 अगर हम जोड़ दें तो कितना बन जाएगा? 54। विभाज्य नहीं है, खत्म। 60 है, 60 में 5 जोड़ा जाएगा, विभाज्य होगा वो? नहीं होगा, खत्म। 82 है, 82 में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो 87 हो जाएगा, विभाज्य होगा वो 11 से? नहीं होगा, खत्म। तो ऑप्शन नंबर सी 27 सही है। 27 में 5 जोड़ेंगे तो 33 बन जाएगा, और वह 3 से भी विभाज्य है, तो 27 जो है। अब देखिए ऑप्शन अप्रोच किस तरीके से काम कर रहा है। आप अगर इस पर एक्स वैक्स मान के लगाने बैठते तो फिर आपका बंटा धार हो जाता, कुछ बचता नहीं है। नेक्स्ट है, एक संख्या है जिसे 5 6 8 से विभाजित करने पर शेषफल 1 आता है, और एक ऐसी छोटी संख्या क्या है? तो अब मैंने अभी बताया कि 5 6 और 8 विभाजित करके देख लो, या तो एलसीएम निकाल के देख लो। 5 6 8 का एलसीएम निकालो। अब हम यहाँ 4 लिख देते हैं, और यहाँ 3 और यहाँ 5, 24 × 5,
120 और शेषफल कितना आता है 1 आता है, तो 121। ऑप्शन नंबर ए सही है। मैंने भी लास्ट टाइम भी बताया था उस क्वेश्चन को मैंने कि आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है एक संख्या 8 से विभाजित है लेकिन 16 से नहीं है। ऐसी सबसे छोटी धनात्मक संख्या, अब ये पकड़ लो भैया, धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या को पकड़ लो। 8 से विभाजित है, 24 है, 24 तो 8 से विभाजित है, 16 से नहीं है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। 8 से विभाजित है लेकिन 16 से नहीं है, 16 से भी है लेकिन 0.5 आ जाएगा और ये माइनस में चला जाएगा इस तरीके से। 32 की बात करें तो 8 चौक 32, 32, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि 16 से विभाजित है ये। और 16 की बात करें तो 16 खुद ही है, तो धनात्मक का है ना, तो धनात्मक में 8 नहीं होगा, 8 पे तो कम होगा, 1/2 चला जाएगा, तो 24 जो है वो आपका सही हो जाएगा। 8 से भी विभाजित है लेकिन 16 से नहीं भी है, और आपका ये जो 24 है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संख्या 4, 5, 6, 7 से भाग देने पर हर बार शेषफल 3 आता है, तो ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या होगी? मैंने अभी बताया, आप इसका एलसीएम ले लेंगे और हर बार शेषफल 3 आता है और इस 3 को आप उसमें जोड़ देंगे, आपका जो है वो आंसर है वो आ जाएगा। कह रहा है यदि एक संख्या 2 अंकों की है और वह अपने अंकों के स्थान बदलने पर 36 से अधिक हो जाती है। अब देखो 36 अधिक हो जाती है। अब अगर हम 46 की बात करें तथा अंकों का योग 10 है, हो जाती है तथा अंकों का योग 10 है, तो वह संख्या कौन सी? 6 4 10, 6 4 10, 8 2 10, 8 2 10, सबका 10 है, तो ये तो ठीक है, सब पे एप्लीकेबल है। अब अगर हम 4 और 6 की बात करें तो जोड़ने पर 10 आता है, और अगर हम इसे स्थान इसका बदल दें तो ये हो जाता है 64, ये हो जाता है 64। अब अगर हम पहले क्या था, देखो ऐसे करो, ये था 46, इसका स्थान हम बदल दें तो ये हो जाएगा 64, और इनके बीच में डिफरेंस कितने का है? 14 में से 6 जाएगा तो बचेगा 8, 14 में से 6 जाएगा तो बचेगा 8, और 5 में से 4 जाएगा तो बचेगा 1, 18 का डिफरेंस है, जबकि डिफरेंस कितना है? 36 का आना चाहिए। फिर हम 64 और अब इनको हम करेंगे तो कितना आएगा? 46, तो ना ये होगा ना ये होगा। अब अगर हम 8 28 की अगर हम बात करें तो अगर हम इसका अगर इसे हम पलट देंगे तो ये 8 और 2 हो जाएगा। 8 2 होने पर क्या हो जाएगा? इसके बीच का डिफरेंस कितना आएगा? 4 आ जाएगा। इसके बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो इसमें से आपका जो कोई भी ऑप्शन है वो सही नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को स्किप कर देना ही सही है, क्योंकि हमें ऑप्शन चाहिए होगा। ये क्वेश्चन का ऑप्शन जो है वह सही नहीं है। नेक्स्ट है 5 और 7 से विभाज्य होने वाली सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या। तो भैया विभाजित करके देख लो, पहले इसको करके देख लो, फिर इसको करके देख लो, फिर इसको करके देख लो, फिर इसको करके देख लो, जो सबसे छोटा हो वह आपका आंसर हो जाएगा। और या तो आप 5 और 7 35 से करके देख लो, 35 से भी करके देख सकते हैं हम। तो सबसे छोटा क्या होगा? 5 7 से करके देखो, 105 को हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या वही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है, क्योंकि देखो 5 और 7 दोनों से कहा है ना, तो दोनों को गुणा करेंगे तो 35 आ जाएगा, और 35 से डिवाइड हो गया तो सबसे छोटी संख्या वही है। नेक्स्ट कह रहा है एक संख्या है जो अपने अंकों का गुणनफल 36 है, जिसके अंकों का गुणनफल कितना है? 36 है और योग 13 है, वह दो अंकों की संख्या कौन सी है? 9 चौक 36 और योग कितना है? 9 4 13। चलो भैया ये हो सकता है। 6 त्रिक 18 नहीं होगा, 9 चौक 36 और 9 4 13, ठीक है ये भी हो जाएगा। 8 1 9, 8 1 कब 8, ये भी नहीं होगा। तो सबसे छोटी संख्या हमने बताना है वह दो अंकों की संख्या कौन सी है, तो भैया 9 चौक 36 भी हो सकता है और 9 4 13, ये दोनों सही है, पर हम ऑप्शन ए को लेके चलेंगे क्योंकि सबसे छोटी संख्या हमें बतानी होती है। कह रहा है 1 से 200 के बीच में कितने पूर्णांक है जो 2 और 3 से विभाजित हो सकते हैं?
1 और 2 के बीच में ऐसे कितने पूर्णांक है जो 2 से विभाजित हो सकते हैं। अब ये आपके लिए एक ऐसा होमवर्क है कि इसे आप करके व्हाट्सएप ग्रुप पे इसका सॉल्यूशन डालेंगे हमें कि इसके बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 2 3 से पूर्णतः विभाजित। अब 2 3 मैं एक छोटा सा बता देता हूँ कि वो वही संख्याएं होंगी जो 2 गुणे 3 यानी कि 6 से विभाजित होंगी। अब आप सॉल्व कर लीजिए। अब आप सॉल्व कर लें इसे कि 6 से डिवाइड होने वाली कितनी संख्याएं हैं, और इसमें एक सीरीज बनेगा। मैं ये भी बता देता हूँ कि पहली संख्या x तो दूसरी संख्या x1 x2 x3 ऐसे डॉट 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 यहाँ तक, फिर आप उस संख्याओं का नंबर निकाल लेंगे, n निकाल लेंगे। तो ये थे कुछ आपके बीच में लगभग 22 से 25 क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन यकीन मानिए सारे बेसिक हैं बट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये कॉमन क्वेश्चन होते हैं और हर कोई इसे करके आता है। और ये जो सीरीज है धीमे धीमे इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, सारे चैप्टर के अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। या अगर आपकी कोई डिमांड है तो आप भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, ताकि उन लोग जो अभी तैयारी स्टार्ट किए हैं उन्हें एक अच्छे क्वेश्चन और अच्छी चीज़ें मिल सके। बाकी तो यूट्यूब और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं इस टाइम पे, मैं उस पर कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ।